हरितालिका तीज व्रत कथा। वर्ष 2025 में 26 अगस्त 2025 दिन मंगलवार को सुहागिनों का प्रिय व्रत हरितालिका तीज का व्रत मनाया जा रहा है। इस खास अवसर पर हरितालिका तीज व्रत की पौराणिक कथा पढ़ने का विशेष महत्व बताया गया है। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार यह हरितालिका तीज व्रत कथा शिवजी ने ही माँ पार्वती को सुनाई थी, जिसमें भगवान शिव ने इस कथा को माँ पार्वती को उनका पिछला जन्म याद दिलाया। भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को हरितालिका तीज का व्रत किया जाता है। हरितालिका तीज व्रत कथा श्री परम पावन भूमि कैलाश पर्वत पर विशाल बट वृक्ष के नीचे भगवान शिव और माता पार्वती सभी गणों सहित बाघंबर पर विराजमान थे। वीरभद्र, भृंगी, श्रृंगी और नंदी अपने अपने स्थान पर सदाशिव भगवान भोलेनाथ के दरबार की शोभा बढ़ा रहे थे, जिनके दिव्य केशों पर आँख के फूलों की माला शोभा देती है और जिन भगवान भोलेनाथ के मस्तक पर चंद्रमा और मले में मुंडों की माला गले में पड़ी हुई है, जो माता पार्वती दिव्य वस्त्रों से तथा भगवान भोलेनाथ दिगंबर वेश धारण किए हैं, उन दोनों भवानी भोलेनाथ देवाधिदेव महादेव को मैं नमस्कार करती हूँ। कैलाश पर्वत के सुंदर शिखर पर माता पार्वती जी ने महादेव जी से पूछा, हे महेश्वर, मुझसे आप वह गुप्त दो बातें बताइए जो सभी के लिए सरल और महान फल देने वाली हो। हे नाथ, यदि आप मुझसे प्रसन्न हैं तो आप मुझे दर्शन दे। हे जगतनाथ, आप यदि मध्य और अंत रहित हैं, आपकी माया का कोई पार नहीं है। आपको मैंने किस भांति प्राप्त किया है? कौन से व्रत, तप या दान के पूर्ण फल से आपको मुझको वर के रूप में मिले हैं? महादेव जी बोले, हे देवी, मैं आपके सामने उस व्रत के बारे में कहता हूँ जो परम गुप्त है, जो तारागणों में चंद्रमा और ग्रहों में सूर्य, वर्णों में ब्राह्मण, देवताओं में गंगा, पुराणों में महाभारत, वेदों में साम और इंद्रियों में मन श्रेष्ठ है। वैसे ही पुराण और वेद सब में इसका वर्णन आया है, जिसके प्रभाव से तुमको मेरा आधा आसन प्राप्त हुआ। हे प्रिय, उसी का मैं तुमसे वर्णन करता हूँ। सुनो, भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की हस्त नक्षत्र के दिन इस व्रत का अनुष्ठान मात्र करने से सभी पाप का नाश हो जाता है। तुमने पहले हिमालय पर्वत पर इसी महान व्रत को किया जो मैं तुम्हें सुनाता हूँ। माता पार्वती जी बोली, हे प्रभु, इस व्रत को मैंने किस लिए किया था, यह मुझसे सुनने की इच्छा है, सो कृपा करके कहें। भगवान भोलेनाथ बोले, आर्यावर्त में हिमालय नामक एक महान पर्वत है, जहाँ अनेक प्रकार की भूमि अनेक प्रकार के वृक्षों में सुशोभित है, जो सदा बर्फ से ढके हुए तथा गंगा की कल कल ध्वनियों से शब्दवान रहता है। हे पार्वती, तुमने बाल्यकाल में उसी स्थान पर परम तप किया था और 12 वर्ष तक के महीने में जल में रहकर तथा वैशाख में अग्नि में प्रवेश करके तप किया। श्रावण के महीने में बाहर खुले में निवास कर अन्न त्याग कर तप करती रही। तुम्हारे उस कष्ट को देखकर तुम्हारे पिता को बड़ी चिंता हुई। चिंता में और सोचने लगे कि मैं इस कन्या का विवाह किससे करूं। एक दिन नारद जी वहां आए और देवर्षि नारद जी ने तुम शैलपुत्री को देखा। तुम्हारे पिता हिमालय ने देवर्षि को आसन देकर सम्मान सहित बिठाया और कहा, हे मुनीश्वर, आपने यहाँ तक आने का कष्ट कैसे किया? कहे, क्या आज्ञा है? नारद जी ने बोले, हे गिरिराज, मैं विष्णु भगवान का भेजा हुआ यहाँ आया हूँ। तुम मेरी बात सुनो। आप अपनी कन्या को उत्तम वर को दान करो। ब्रह्मा, इंद्र, शिव आदि देवताओं में विष्णु भगवान के समान कोई भी उत्तम नहीं है, इसलिए मेरे मत से आप अपनी कन्या का दान भगवान विष्णु को ही दें। हिमालय बोले, यदि भगवान वासुदेव स्वयं ही कन्या को ग्रहण करना चाहते हैं और इस कार्य के लिए ही आपका आगमन हुआ है, तो वह मेरे लिए गौरव की बात है। मैं अवश्य ही उन्हें अपनी कन्या का विवाह करूंगा। विवाह का आश्वासन हिमालय का यह आश्वासन सुनते ही देवर्षि नारद जी आकाश में अंतर्ध्यान हो गए और भगवान विष्णु के पास पहुंचे। नारद जी ने हाथ जोड़कर भगवान विष्णु से कहा, प्रभु, आपका विवाह कार्य निश्चित हो गया है। इधर हिमालय ने पार्वती जी को प्रसन्नता पूर्वक बताया, हे पुत्री, मैंने तुमको गरुध्वज भगवान विष्णु को अर्पण कर दिया है। तुम्हारा विवाह भगवान विष्णु से तय कर दिया है। पिता के इस वाक्यों को सुनते ही पार्वती जी
अपनी सहेलियों के घर गई और पृथ्वी पर गिरकर अत्यंत दुखी होकर विलाप करने लगी। उनको विलाप करते हुए देखकर सखी बोली, हे देवी, तुम किस कारण से दुखी हो, मुझे बताओ, मैं अवश्य तुम्हारी इच्छा पूरी करूंगी। पार्वती जी बोली, हे सखी, सुन, मेरी जो मन की अभिलाषा है मैं तुम्हें सुनाती हूँ। मैं महादेव जी को वरण करना चाहती हूँ। मेरे इस कार्य को पिताजी ने बिगाड़ना चाहा है, इसलिए मैं निसंदेह ही इस शरीर का त्याग करूंगी। पार्वती जी के इस वचन को सुनकर सखी ने कहा, हे देवी, जिस वन में तुम्हारे पिता ने न देखा हो तुम वहां चली जाओ। तब देवी पार्वती अपनी सखी का यह वचन सुन ऐसे ही सखियों के साथ वन को चली गई। पिता हिमालय ने तुमको घर पर न पाकर सोचा कि मेरी पुत्री को कोई देव दानव अथवा किन्नर हरण करके ले गया है। मैंने नारद जी को वचन दिया था कि मैं अपनी पुत्री का भगवान विष्णु के साथ वरण करूंगा। हाय, अब यह कैसे पूरा होगा? ऐसा सोचकर वे बहुत चिंतातुर हो मूर्छित हो गए। तब सब लोग हाहाकार करते हुए दौड़े। मूर्छा दूर होने पर गिरिराज से बोले कि हमें आप अपनी मूर्छा का कारण बताओ। हिमालय बोले, मेरे दुख का कारण यह है कि मेरी रत्न रूपी कन्या को कोई हर के ले गया है, या सांप ने काट लिया है, या किसी सिंह ने मार डाला है। वह न जाने कहाँ चली गई है, उसे किस राक्षस ने मार डाला है। इस प्रकार कहकर गिरिराज दुखी होकर ऐसे कांपने लगे जैसे तीव्र वायु के चलने पर कोई वृक्ष कांपता है। तत्पश्चात हे पार्वती, तुम्हें गिरिराज साथियों सहित घने जंगल में ढूंढने निकले। तुम भी सखी के साथ भयानक जंगल में घूमती हुई वन में एक नदी के तट पर एक गुफा में पहुंची। उस गुफा में तुम अपनी सखी के साथ प्रवेश कर गई, जहां तुम अन्न जल त्याग करके बालू का शिवलिंग बनाकर मेरी आराधना करती रही। उस समय भाद्रपद मास की हस्त नक्षत्र युक्त तृतीया तिथि के दिन तुमने मेरा विधि विधान के साथ पूजन किया था। रात्रि को गीत गायन करते हुए जागरण किया। तुम्हारे उस महाव्रत के प्रभाव से मेरा आसन डोलने लगा। उसी स्थान पर मैं आ गया जहां तुम और तुम्हारी सखी दोनों थी। मैंने आकर तुमसे कहा, हे पार्वती, मैं तुमसे प्रसन्न हूँ। फिर तुमने मुझसे वरदान मांगा। तब तुमने कहा कि हे देव, यदि आप मुझसे प्रसन्न हैं तो आप महादेव जी को ही मेरे पति हों। मैं तथास्तु कहकर कैलाश पर्वत चला गया और तुमने प्रभात होते ही मेरी उस बालू की प्रतिमा को नदी में विसर्जित कर दिया। हे शुभे, तुमने वहां अपनी सखी सहित व्रत का पारायण किया। इतने में तुम्हारे पिता हिमवान भी तुम्हें ढूंढते ढूंढते उसी घने जंगल में आ पहुंचे। उस समय उन्होंने नदी के तट पर दो कन्याओं को देखा तो ये तुम्हारे पास आ गए और हृदय से तुम्हें लगाकर रोने लगे। बोले, बेटी, तुम इस सिंह व्याघ्रादि युक्त घने जंगल में क्यों चली आई? तुमने कहा, हे पिताजी, मैंने पहले ही अपना शरीर भगवान भोलेनाथ को समर्पित कर दिया था, लेकिन आपने नारद जी को कुछ और ही बोल दिया, इसलिए मैं महल से चली आई। ऐसा सुनकर हिमवान ने तुमसे कहा कि मैं तुम्हारी इच्छा के विरुद्ध यह कार्य नहीं करूंगा। तब वे तुम्हें लेकर घर को आए और तुम्हारा विवाह मेरे साथ कर दिया। हे प्रिय, उस व्रत के प्रभाव से तुमको मेरा अर्धासन प्राप्त हुआ। इस व्रतराज को मैंने अभी तक किसी के सम्मुख वर्णन नहीं किया था। हे देवी, अब मैं तुम्हें बताता हूँ कि इस व्रत का नाम यह क्यों पड़ा। तुमको सखी हर के ले गई थी, इसलिए हरितालिका पड़ा। पार्वती जी बोली, हे स्वामी, आपने इस व्रतराज का नाम तो बता दिया, लेकिन मुझे इसका विधि और फल भी बताइए कि इसके करने से किस फल की प्राप्ति होती है। तब भगवान भोलेनाथ बोले, सौभाग्य की इच्छा रखने वाली महिलाओं को यह व्रत पूरे विधि विधान के साथ करना चाहिए। व्रत में केले के खम्भे से मंडप बनाकर उसे बंदरवारों से सुशोभित करें। उसमें विविध रंगों के उत्तम रेशमी वस्त्र की चांदनी ऊपर तान दे। चंदन आदि सुगंधित द्रव्यों का लेपन करके महिलाएं एकत्रित हो शंख, भेरी, मृदंग आदि बजावें। विविध प्रकार से मंगलाचरण करके श्री गौरी शंकर की बालू निर्मित प्रतिमा करें। प्रतिमा की स्थापना करें और फिर भगवान शिव जी, माता पार्वती का गंध, धूप, दीप आदि से विधि पूर्वक पूजन करें। अनेकों नैवेद्य का भोग लगावें और रात्रि को जागरण करें। नारियल, सुपारी,
जवारी, नींबू, लौंग, अनार, नारंगी आदि ऋतु फल तथा फूलों को एकत्रित करके धूप दीप आदि से पूजन करें। कहें, हे कल्याण स्वरूपा शिव, हे मंगल रूप शिव, हे मंगल रूप महेश्वर, हे मंगल रूप महेश्वरी शिवे, सब कामनाओं को देने वाली देवी कल्याण रूप तुम्हें मेरा नमस्कार है। कल्याण स्वरूप माता पार्वती, हम तुम्हें नमस्कार करते हैं। भगवान भोलेनाथ को सदन नमस्कार करते हैं। हे ब्रह्म रूपनी, जगत का पालन करने वाली माँ, आपको नमस्कार है। हे सिंह वाहिनी, मैं संसारिक भय से व्याकुल हूँ, तुम मेरी रक्षा करो। हे महेश्वरी, मैंने इसी अभिलाषा से आपका पूजन किया है। हे पार्वती माता, आप मेरे ऊपर प्रसन्न होकर मुझे सुख और सौभाग्य प्रदान कीजिए। इस प्रकार के शब्दों द्वारा उमा सहित भगवान भोलेनाथ का पूजन करें। विधि पूर्वक कथा सुनकर गौ, वस्त्र, आभूषण आदि ब्राह्मणों को दान करें। इस प्रकार से व्रत करने वाले के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। हरितालिका तीज का पर्व हर वर्ष भाद्रपद माह की शुक्ल पक्ष तृतीया को मनाते हैं। इस व्रत को करने से भगवान शिव और माता पार्वती का आशीर्वाद प्राप्त होता है और हमारे जीवन के सभी कष्ट दूर होते हैं। हरितालिका तीज का पर्व भगवान शिव और माता पार्वती के अटूट रिश्तों को ध्यान में रखकर किया जाता है। इस दिन हम 16 श्रृंगार करके पूजा अर्चन करते हैं और अखंड सौभाग्य का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। साथ ही हरितालिका तीज की कथा सुनते हैं। हरितालिका तीज की कथा सुनने मात्र से भगवान शिव और माता पार्वती का आशीर्वाद प्राप्त होता है और सुख, समृद्धि और शांति की वृद्धि होती है। यह कथा बहुत पवित्र मानी जाती है, इसलिए इस दिन हरितालिका तीज की कथा अवश्य पढ़नी चाहिए और सुननी चाहिए। अगर यह वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक शेयर अवश्य करें। अब जान लेते हैं व्रत के दौरान क्या करें क्या ना करें। हरितालिका तीज का व्रत निर्जला रखा जाता है, जिसमें सूर्योदय से लेकर अगले सूर्योदय तक अन्न और जल ग्रहण नहीं किया जाता है। व्रत के दौरान सोना वर्जित माना गया है। पौराणिक मान्यता के अनुसार व्रत के दौरान सोने से अगले जन्म में अजगर या सांप का जन्म होता है। साथ ही हरितालिका तीज में फलाहार करना भी वर्जित माना गया है। इस दिन फल खाने से अगले जन्म बंदर का मिलता है। साथ ही इस दिन जल पीने से जोग का जन्म मिलता है और मिठाई खाने से चिट्टी का जन्म मिलता है तथा सभी चीजों को खाने से सुगरी का जन्म प्राप्त होता है। हरितालिका तीज व्रत के दौरान भगवान शिव और देवी पार्वती का जाप करना चाहिए, उनके भजन सुनने चाहिए। इस दिन हरे रंग के वस्त्र और चूड़ियां पहनना शुभ माना जाता है। यह व्रत अखंड सौभाग्य की प्राप्ति के लिए किया जाता है, जिससे सुहागिन महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र और भलाई की कामना करती हैं। अविवाहित युवतियां भी इस व्रत को करके अपने मनपसंद वर की प्राप्ति की प्रार्थना करती हैं। शांब सदाशिव, हर हर महादेव, जय माता पार्वती।